280 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है यहाँ पे। ऐसी ऐसी आपको बसेस दिख जाएगी क्रॉस होते हुए, जो कि आपको पूरे शहर की सैर करवाती है। पेंडेमिक के कारण जो मर गए थे उनके याद में ये आग जलाया गया और हमेशा ये जलते रहता। Oh, another one. I didn't see that. मित्रों, स्वागत है आपका एक नई सुबह से स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। और आज दिन की शुरुआत हम करेंगे साले दे अल्काला सेंटर और ग्रैंड विया कमर्शियल स्ट्रीट से, जो कि एक 1.2 किलोमीटर लंबी कमर्शियल स्ट्रीट है, जहाँ पे चेन्स ऑफ होटल्स और थिएटर्स है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी थिएटर्स हैं 2000 के बाद उसे बंद कर दिया गया और उसको शॉपिंग स्ट्रीट में बदल दिया गया। जैसा कि मैं वॉक कर रहा हूँ इस स्ट्रीट पे, अराउंड 1.2 किलोमीटर लंबी है। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसे एक फ्रेंच आर्किटेक्चर के द्वारा 1907 में डिज़ाइन किया गया था, जिसे कि मेट्रोपोलिस बिल्डिंग कहा जाता है। और उसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो रोलेक्स की शोरूम आपको दिख रही होगी, जो कि सबसे बड़ी रोलेक्स की शोरूम है पूरे मैड्रिड में। इस स्ट्रीट को स्पेनिश ब्रॉडवे भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैड्रिड शहर का सबसे इम्पॉर्टेंट और बिजीएस्ट शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। और यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप शॉपिंग कर सकते हो। मेरे पीछे ये जो विशाल सी खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिख रही है, जिसे कि प्लासियो दे सिलाबेल्स और पैलेस ऑफ सिलाबेल्स बोला जाता है, जो कि 1919 में इनॉग्रेट किया गया था। और इनिशियली इट वाज यूज्ड एज अ पोस्ट ऑफिस, जहां से कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसके बाद लेटर इन 2007 इसे मैड्रिड गवर्नमेंट ने अपना ऑफिस बना लिया। इसके जस्ट लेफ्ट में देखोगे आप तो ये है बैंक ऑफ स्पेन का हेडक्वार्टर, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत हेडक्वार्टर्स देखा, वो भी बैंक का। और ऐसा कहा जाता है कि स्पेन की गोल्ड रिजर्व है, जो कि 280 टन अप्रॉक्सीमेट है, जो कि सिक्योर है 4 सिक्योरिटी लेवल से। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। 280 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है यहाँ पे, बट वो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बट ये आप देख पाओ, ये कितनी प्यारी बिल्डिंग है, कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये ऐसी ऐसी आपको बसेस दिख जाएगी क्रॉस होते हुए, जो कि आपको पूरे शहर की सैर करवाती है। ओपन होती है, बट अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो उन्होंने क्लोज कर दिया। ये जो आग जल रही है आप देख रहे हो, फ्लेमिंग जो हो रही है, ये हमेशा फ्लेमिंग होते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो मर गए थे उनके याद में ये आग जलाया गया और हमेशा ये जलते रहता है, जो कि बिल्कुल पैलेस के सामने है। तो भाई ये पैलेस के जस्ट सामने ये दीदी ना एक फोटो खींच रही थी, जो कि ओल्ड लाइक न्यूज़ पेपर के फ्रंट हेड पे प्रिंट आता है। और शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ये आप जो भी डोनेशन देना चाहते हो आप दो इनको, एंड शी विल गिव यू द फोटो प्रिंट करके। Oh, interesting. Thank you. Okay, and oh, thank you so much. Oh, another one. I didn't see that. इन्होंने मेरा पहले से ही एक फोटो खींच रखा था, तो जब वो मुझे दे रही थी तो मैंने देखा वो वाह वेरी इंटरेस्टिंग। देन मैंने इनसे कुछ और तस्वीरें खिंचवाई 3-4, और वो बहुत सुंदर आई है भाई, बहुत सुंदर आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्राशियस, हैव अ ग्रेट डे। इनकी जो आर्किटेक्चर है ना, वो मल्टी कल्चर से इंस्पायर्ड है, जैसे कि फ्रेंच कल्चर, देन वियना कल्चर, ऑस्ट्रिया कल्चर कर सकते हो आप, जर्मन एंड देन स्पेनिश। तो दोस्तों चलते चलते मैं आ गया हूँ पियोर्ता देल सेल और सन गेट कह सकते हो, जो कि
16th सेंचुरी में बनाया गया था और यूजुअली लोकल मीट्स और लोकल फेस्टिवल्स या पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता था ये जगह। बाद में इसको पोस्ट ऑफिस बनाया गया एंड देन पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड नाउ इट इज़ अ सिटिंग प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मैड्रिड। और यहीं पे हमने कल इवनिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। सो मैं बात कर रहा था प्यूर्ता देल सेल और सन गेट। ऐसा ये भी माना जाता है कि यहाँ पे लाइक 0 किलोमीटर ऑफ द स्पेन जितने भी रोड्स एंड जितने भी कनेक्टिविटी है यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस मापा जाता है, मेजर किया जाता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, स्ट्रेंजर थिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है भाई। एंड ये पूरी आर्किटेक्चर ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये जो आप देख रहे हो बियर एंड स्ट्रॉबेरी ट्री पे जो क्लाइम कर रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ मैड्रिड सिटी एंड बहुत ही प्यारा लगता है। एंड इसका वेट बहुत ज़्यादा है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, अराउंड टन में है एंड इट्स अ मेटल। और ये बिल्कुल लाइक इस बिल्डिंग के साउथ में है, जो सन गेट बिल्डिंग है उसके बिल्कुल साउथ में पड़ी है। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। मैं तो भाई सोलो हूँ, मुझे खुद सब कुछ करना पड़ता है, बट समटाइम्स आई आस्क पीपल कि भाई एक फ़ोटो ले लो, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं लेट्स टेक अ फ़ोटो। ये जो प्लाजा एरिया है यहाँ पे मोस्ट मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द सेंटर, दैट्स व्हाई। और यहाँ से लोग फिर आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं, इनके स्ट्रीट, इनके अदर आर्किटेक्चर्स, कैथेड्रल्स एंड व्हाटएवर। Vamos a hacer el final, pero antes de esto quiero recordarte una cosita. Es el primer día de este año y la verdad no sé si el año pasado no fue un buen año para ti, si la tuviste difícil o la tuviste fácil. La verdad no lo sé porque no conozco su vida. El gran final. Mira, vamos a hacer el final, guapetón. Ahí está. ¡Al final! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ये हैं कार्लोस थर्ड, जो कि स्पेन के राजा थे ड्यूरिंग 1759 टू 1788। आप सामने देख सकते हो, रे दे स्पाना, इट मीन्स किंग ऑफ स्पेन। अपने टेन्योर में इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत इम्प्रूव किया था एंड देन एग्रीकल्चर को भी बहुत इम्प्रूव किया था। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी और साइंस रिसर्च में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, जैसा कि हमारे पीएम नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब किया था, जो कि इंडिया को क्राइसिस से बचाया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ टेन्योर था इनका, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अभी मैं लाइक लेफ्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, सॉल गेट के जस्ट लेफ्ट की ओर, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पूरी स्ट्रीट कमर्शियल है जहाँ पे रेस्टोरेंट, क्लब्स, कैफ़ेज़, दुकानें, सामान खरीदने के, मतलब बहुत सारे दुकान, जैसे कि आप मेरे पीछे ये देखो टैको बेल देख रहे हो आप। कल जब मैं इस स्ट्रीट पे घूम रहा था इवनिंग में तो पूरी लाइट्स ऑन थी और स्ट्रीट बहुत ही हैपनिंग लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये आप देखो कितनी खूबसूरत, कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ड्रीमी और फेरी टेल की जैसा दिख रहा है। और ये पूरी स्ट्रीट भाई, स्ट्रीट पे आप सीधा बढ़ते रहो, आप चलते रहो, वॉक करते रहो। इतनी खूबसूरत स्ट्रीट है कि आप चल चल के थक जाओगे, लेकिन स्ट्रीट आपको खुश करना नहीं छोड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो चॉकलेटेरिया चुरेरिया, ये एक बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है यहाँ पे, जिसे चूरोज कहते हैं इंग्लिश में, जो कि हॉट चॉकलेट के साथ सर्व किया जाता है। और इस स्टोर की लाइन देखो भाई, कितनी लंबी लाइन है, लोग वहाँ से खड़े हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं। बट एक और स्टोर है चॉकलेटेरिया शानजिया करके, वहाँ जाएंगे अपन एंड वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ पे लंबी लाइन नहीं है तो वहाँ से ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी लंबी लाइन है भाई। तो भाई ये है जो सबसे पुरानी स्टोर है, जो कि सबसे पॉपुलर भी कहते हैं, चॉकलेटेरिया शानजिनेश। हिनेस कहो, जीनेस नहीं, जी को यहाँ पे एच प्रोनाउंस करते हैं। और ये देखो, ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये एंट्री है और लोग वहाँ से लंबे लाइन लगे हुए हैं। आई थिंक इट विल टेक अनदर आवर टू कलेक्ट द लाइक चॉकलेट विथ चूरोस। और ये स्टोर का नाम है, अगर आप देखो, चॉकलेटेरिया शानजिनेश। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू प्लाजा मेयर, जो कि एक कमर्शियल स्ट्रीट है।
तो ऐसा माना जाता है कि ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से यूजुअली सारे विजिटर्स स्टार्ट करते हैं अपना सिटी का टूर, आप कह सकते हो। और ये बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, सुंदर लग रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ये जो लाइटिंग दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड सेंट माइकल मार्केट और मिकाडो दे सैन मिकाल। ये जो है पूरी मार्केट है, लोकल फूड्स, लोकल स्टोर्स जैसा है, बट इंडोर है, जो कि 1913 में बनाया गया था। अगर आप देखो तो प्रीमियम टाइप का है, अच्छा फूड्स आपको मिलेंगे जो कि हेल्दी फूड्स है, और बहुत ही पब्लिक है भाई। इट्स लाइक यू कैन नॉट मूव, मेरे को लगता है यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई साहब क्या पब्लिक है भाई। इट्स गुड वन, लाइक प्रीमियम मार्केट है जहाँ पे फूड्स वगैरह आपको बहुत दिख रहे हैं, लाइक सी फूड्स है एंड ऑल अदर स्टफ, बट आई डोंट नो। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ इसे कहा जाता है प्लाजा दे ला विला। तो ये जो प्लाजा दे ला विला स्क्वायर है, जो कि ये सिटी का सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल स्क्वायर माना जाता है, एंड 1400 से ये सर्वाइविंग बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख पाओ तो 625 ईयर्स। एंड एक चीज़ आप देखो, हर एक कैथेड्रल पे बेल बजती है भाई, आधे घंटे या 15 या 20 मिनट, आई डोंट नो एग्जैक्टली द टाइमिंग, बट हर कैथेड्रल पे आपको बेल सुनाई देगी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी सुनाई दे रही है टॉप से। शाम होते ही शहर की खूबसूरती और बढ़ जाती है भाई, जब लाइट और हल्की हल्की जो ब्लू स्काई आती है, क्या खूबसूरत दिखता है भाई, आप खुद एक्सपीरियंस कर पाओ। सुबह से मैं चल रहा हूँ अराउंड 9:30 से, और आप देख पाओ तो अभी बजे अराउंड 6:30 और मैं थका नहीं हूँ भाई अभी तक। क्या ये देख रहे हो भाई, ये क्या है भाई, क्यों है? अभी जा रहे हैं अपन रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, जो कि बंद हो चुका है विजिट के लिए, विजिटर्स के लिए, बट देखते हैं अगर इफ इट्स ओपन विल एक्सप्लोर सी। वैसे भी अंदर तो हम जाने वाले हैं नहीं, बहुत बड़ी और यूरोप की सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है। ये देखो, आप इस शहर में चलते चलते आपको कहाँ पे कैथेड्रल दिख जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। हर एक 2 मिनट 5 मिनट पे आपको कैथेड्रल दिख जाता है, और वो जो बेल की आवाज़ आती है ना भाई, काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर। ये देखो, वो भाई क्या है ये, ओह माय गॉड भाई साहब, ये देखो क्या आ रहा है ये, ओह माय गॉड, अनदर कैथेड्रल। आप देख रहे हो क्या खूबसूरत है भाई, ओह माय गॉश, इट्स ह्यूज भाई, इट्स ह्यूज। ये देखो, एंड यहाँ से नीचे ये डाउनहिल है, इट्स गोइंग डाउन एंड देन अगेन अप। ये जो ह्यूज सा कैथेड्रल आपको दिख रहा है, दैट इज कैथेड्रल दे ला अल्मुडेना और अल्मुडेना कैथेड्रल। भाई क्या खूबसूरत है भाई, ये कितना खूबसूरत है भाई। आई वॉन्ट टू शो माई पेरेंट्स, आई कॉल माई पेरेंट्स भाई एक बार, उसके बाद मैं आगे का देखता हूँ कि आज कुछ और रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं, बट आई कॉल माई पेरेंट्स फर्स्ट। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, जो कि ऐसा कहा जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा पैलेस है, एंड कहीं पे ऐसा बोलते हैं नहीं भी है, तो आई डोंट नो, बट माना जाता है कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट पैलेस ऑफ यूरोप। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं यूरोप को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी भाई, बट या एंड कैथेड्रल अल्मुडेना इसके जस्ट पीछे है। अगर आप देखो तो ये देखो भाई, क्या है ये जगह खूबसूरत। और ये है भाई रॉयल पैलेस और पलासियो रियल दे मैड्रिड, यूरोप की लार्जेस्ट पैलेस माना जाता है, जो कि 1,35,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, विथ 3,400 रूम्स। समझ रहे हो भाई?
और ऐसा कहा जाता है कि मैड्रिड का सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है ये, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ह्यूज बिल्डिंग है। वैसे तो अभी अंदर से बंद है, यूजुअली 10 बजे कल ओपन होगा, बट आप बाहर से देखो, अंदर से तो मतलब इंटीरियर है वो भी बहुत खूबसूरत है। नॉर्मल टिकट्स प्राइसेस हैं आई थिंक 18 या 20 यूरो ऐसा लाइक दैट, बट यू कैन कम एंड यू कैन विजिट दिस। देख रहे हो रॉयल पैलेस के जस्ट सामने है कैथेड्रल अल मुंदाना, जो कि रिसेंटली बिल्ड किया है 20th सेंचुरी में, और काफ़ी ह्यूज है भाई, काफ़ी खूबसूरत है। मैं इसके पीछे से देख रहा था, पीछे से तो ये अलग ही ब्यूटी दिख रही थी। इवनिंग का अलग ही मजा है भाई, द स्काई इज ब्लू एंड सी क्या है ये, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन प्लेस समथिंग लाइक दिस। भाई आज बहुत घूमा मैंने, लगभग सुबह 10 बजे से मैं घूम ही रहा हूँ और 6:30 हो चुका है, तो अब कुछ देर आराम करते हैं यहीं पे अल मुंडाना कैथेड्रल के पास, बैठते हैं स्टेयर्स पे, थोड़ा आराम करते हैं एंड देन हम आज का दिन समाप्त करेंगे। आसपास जब मैं चेहरे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडियंस दिख रहे हैं मुझे, बट बाद में रियलाइज होता है कि माइट बी नॉट, आई एम रॉन्ग एंड समथिंग लाइक दैट। ठंड बहुत है भाई, अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अभी बैठा हूँ मैं कैथेड्रल अल मुंदाना में और मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई 2017-18 की, जब मेरे पास ऐसा होता था कि महीने के कुछ आखिरी दिन मेरे पास कुछ नहीं होता था, 10-15 रुपये बचे हुए होते थे, तो मैं बाहर नहीं निकलता था घर से, क्योंकि खर्चे ना हो करने पड़े, क्योंकि आप बाहर जाओ तो थोड़े बहुत खर्चे तो हो ही जाते हैं। एक आज समय है कि मैं बैठा हूँ यूरोप के एक देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और मैड्रिड की सबसे खूबसूरत जगह रॉयल पैलेस के जस्ट सामने। इंसान का समय कैसे बदलता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जाकिर भाई सच कहते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि कभी कभी ना बड़ी बातें कह देनी चाहिए, क्या पता ईश्वर सुन रहा हो और उसी टाइम आपको तथास्तु कह दे।